सभी का आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन में स्वागत, अभिनंदन, वंदन। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो आज़ादी के कुछ समय तक तो अंग्रेज का ही शासन था। यानी आज़ाद तो हम हो गए थे, लेकिन उसका जो हैंडल कर रहे थे, जो काम चल रहा था, वो सब कौन कर रहे थे? अंग्रेज सरकार ही कर रहे थे वहाँ, यानी वहाँ के गवर्नर के द्वारा ही काम चल रहा था। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो पहला जो मंत्रिमंडल बना, यानी ऐसा नहीं है कि देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त को और 16 अगस्त से सब मंत्री बन गए या सब काम करना शुरू किया, ऐसा तो है नहीं। उसमें कुछ समय लगा। तो जब हमारा देश में आज़ादी के बाद पहला जब मंत्रिमंडल हुआ तो उस समय किनको कौन सा विभाग दिया गया, आज हम लोग वही देखेंगे। यानी आज़ाद भारत में पहला मंत्रिमंडल में मंत्री का जो विभाग सब जो था, उसे मंत्री तो बहुत सब थे, लेकिन उनका जो विभाग बटा था, तो कौन विभाग किनके पास थे। जैसे कि अभी हम लोग अगर देख लें तो बिहार के जो प्रधानमंत्री है, भारत के जो प्रधानमंत्री है श्री मोदी जी है, रक्षा मंत्री है सो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, गृह मंत्री गृह विभाग जो देख रहे हैं सो कौन देख रहे हैं? अभी अमित शाह देख रहे हैं। इसी तरह से जो उस समय जो पहला मंत्रिमंडल था उनके बारे में आज आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे पंडित नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, पहले कैबिनेट में, और उनके पास रिसर्च का यानी वैज्ञानिक रिसर्च के साथ साथ विदेशी जो विभाग था, विदेश मंत्रालय उन्हीं के पास था। यानी विदेश मंत्रालय और वैज्ञानिक रिसर्च और प्रधानमंत्री ये पंडित नेहरू के पास था। उसके बाद हम लोग बात करें तो राजेंद्र प्रसाद प्रथम मंत्रिमंडल के सदस्य थे। ये अलग है कि उसके बाद जब 52 में 53 में चुनाव हुआ तो राष्ट्रपति चले गए। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो उस समय जब भारत आजाद हुआ तो उसके मंत्रिमंडल में भी थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो विभाग मिला था खाद्य एवं कृषि था। उसके बाद रेलवे व परिवहन विभाग जॉन मथाई के पास था। रेलवे व परिवहन जॉन मथाई। डॉक्टर अंबेडकर जी को मालूम ही होगा, ये संविधान बनाए थे, तो इनके पास विधि विभाग था, यानी लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पास था। उसके बाद बलदेव सिंह, उस समय बहुत बड़े हट्ठे कट्ठे लोग थे, श्री बलदेव सिंह, उनके पास रक्षा मंत्री, जो अभी राजनाथ सिंह के पास है। उस समय प्रथम मंत्रिमंडल में बलदेव सिंह को ही रक्षा मंत्री का भार दिया गया था। उनके बाद जो बाद में कांग्रेस से अलग भी हो गए और कांग्रेस का कट्टर विरोधी भी हो गए, कांग्रेस के प्रथम मंत्रिमंडल में कांग्रेस में मंत्री रहे थे, उनका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी था। तो ये भी कभी बड़ा दो टर्म वाली बात है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक तरफ तो कांग्रेस के विरोधी रहे हैं, एक तरफ समर्थन भी रहे हैं। तो उनमें जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दिया गया था उस समय विभाग, उनका विभाग था उद्योग एवं आपूर्ति। बीएन गाडगिल के पास कोयला एवं खाद्य मंत्रालय था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह मंत्रालय, यानी अभी जो अमित शाह के पास था उन्हीं के पास था गृह एवं सूचना प्रसार मंत्री डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल के था गृह विभाग। उस समय सबसे जो पावरफुल नेता थे, प्रथम अगर ऐसा कहा जाए तो आजाद भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में सबसे गद्दावर, सबसे और जो पावरफुल नेता थे उस समय भी गृह मंत्री ही थे, जिसका नाम सरदार पटेल थे। जैसे कि अभी पावरफुल नेता अमित शाह है, उसी तरह उस समय भी वही थे, ये उनके पास था। उसके बाद अबुल कलाम आजाद, जिनके जन्मदिवस पर 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है, उनको शिक्षा विभाग मिला हुआ था। इसके बाद सदगुमन सेठी को वित्त विभाग मिला था। जगजीवन राम, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो उस समय जगजीवन राम को श्रम विभाग मिला हुआ था। अमृत कौर, जो उन्हीं का खानदान बाद में राष्ट्रपति होने के लिए बड़ा अति हो रहा था, तो अमृत कौर को स्वास्थ्य विभाग दिया गया था। उसी तरह संचार विभाग जो था रफी अहमद किदवई थे। और सीएच भाभा के पास वाणिज्य विभाग था। तो हमने एक बार फिर इसको हम लोग रिपीट करते हैं जो कौन मंत्री किनके पास था। तो हम लोग देखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ वैज्ञानिक शोध विदेश मंत्रालय था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्यान्न एवं कृषि विभाग था। जॉन मथाई के पास रेलवे व परिवहन विभाग था। डॉक्टर अंबेडकर के पास ये कानून मंत्री का विभाग था। बलदेव सिंह के पास रक्षा मंत्री का विभाग था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास उद्योग एवं आपूर्ति विभाग था। बीएन गाडगिल के पास कोयला खान एवं ऊर्जा था।
सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह एवं सूचना विभाग था। मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा विभाग था। जगजीवन राम के पास श्रम विभाग था। अमृत कौर के बाद स्वास्थ्य विभाग और रफी अहमद किदवई के पास संचार, उसके बाद है CH भामा के पास वाणिज्य विभाग था। ये थे भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के सदस्य और उनके पास कौन कौन विभाग था। ऐसे ही खबर के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो आप अपने सज्जन वृंद के पास ये वीडियो अवश्य भेजिए। नमस्ते, नमस्कार।